नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज हम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मौलिक अधिकारों से संबंधित जो वीडियो है वो उसकी पार्ट 3। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, आई होप आपने वो देख ली होगी। और आज हम अपन बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकारों में, वो कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित हैं। इससे पहले हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो हमें तीसरा अधिकार जो प्राप्त है मौलिक अधिकारों में, वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव के साथ, यानी कि जो मनुष्य है उसका जो व्यापार किया जाता है या उसको बलात् यानी कि बल के द्वारा या जबरदस्ती किसी श्रम में लगवाया जाता है, किसी लेबर में काम करवाया जाता है, तो इसके विरुद्ध क्या है? प्रावधान है। इसी जो ये प्रावधान किया गया है, इसी प्रावधान के तहत मनुष्य का क्रय विक्रय, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, लोगों को क्या बनाते थे? दास बनाकर, नौकर बनाकर उनका क्रय विक्रय करते थे। तो जो पहले जी जो लोगों को जो नौकर और को खरीदते थे, दास को खरीदते थे, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या किया गया था? इस प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया था। और जैसे आपने सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, जैसे दास लोग होते थे या फिर जो जमींदार होते थे, वो क्या करते थे कि उनसे क्या करते थे? बेकार में काम करवाते थे, यानी कि उन्हें पैसे, उनसे काम तो करवाते थे लेकिन उन्हें मजदूरी क्या देते थे? कम देते थे या फिर देते ही नहीं थे। तो मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया। बलाश्रम के विरोध में प्रतिबंध लागू किया गया, यानी कि प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। और इसी अनुच्छेद के तहत दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी और हाली प्रथा को क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध किया जा सकता है। तो एग्जाम में आपके सामने प्रश्न कैसे आएगा? आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि संविधान में कौन से मौलिक अधिकार या फिर कौन से अनुच्छेद के तहत दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, हाली प्रथा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको आंसर क्या देना है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें एक प्रावधान और क्या गया है कि राज्य अगर चाहे, यानी कि अगर कोई राज्य चाहे या फिर देश चाहे, अगर कोई सार्वजनिक उद्देश्य, अगर कोई पब्लिक का क्या हो, कोई मोटिव हो, तो उसके तहत क्या कर सकते हैं आप? जैसे कोई बिना बेगार के क्या कर सकते हैं? लोगों से काम करवा सकते हैं। ये तो हमें मूल कर्तव्य में भी लिखा है कि अगर देश कहे कि हमें आपकी जरूरत है तो हमें आगे आना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हमारे जैसे अगर कोई हो जाए कि हमें अपने सबको मिलकर काम करना पड़े, तो सरकार ऐसा करवा सकती है कि हमें बिना मजदूरी के भी क्या करना पड़े? काम करना पड़े। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट जो आपका अनुच्छेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि जो कारखाने होती है, फैक्ट्रीज होती है, उनमें बच्चों को क्या किया जा सकता है? नहीं रखा जा सकता, उन पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से छोटे बच्चों को किसी भी परिस्थिति में कारखानों और जो फैक्ट्रीज होती है, जो खान होती है, उनमें नहीं लगाया जा सकता और न ही अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में लगाया जा सकता है। और आपको ध्यान होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसमें घरेलू कार्य नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कोई बच्चा अगर ज्यादा पढ़ लिया है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई संविधान में उल्लेखित है, मैं तो घर का काम नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा संविधान में उल्लेखित है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आर्टिकल 24 में घरेलू कार्य शामिल नहीं है। आप बच्चों से घर में थोड़ा बहुत काम करवाना भी चाहिए क्योंकि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, उन्हें खुद का काम करना भी आना चाहिए। वास्तव में जो ये अनुच्छेद है क्या है? यह एक निरपेक्ष अनुच्छेद है और इस पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं है। निरपेक्ष अनुच्छेद किसे कहते हैं? ऐसा अनुच्छेद जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि ये जो दो इम्पोर्टेंट है, वो जो इम्पोर्टेंट दो अनुच्छेद है वो किसके विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत हमें प्राप्त है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।